प्रजामंडल आंदोलन एक आलोचनात्मक विश्लेषण। राजस्थान में रियासतों ने अंग्रेजी सत्ता के साथ सहायक संधि कर ली एवं उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय कांग्रेस ने जन आंदोलन चला रखा था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। किंतु रियासती भारत में जागीरदारों के अत्याचार एवं शोषण के विरुद्ध कोई संगठनात्मक आंदोलन 1940 ईस्वी से पहले तक नहीं चल रहा था तथा गांधी जी को भी रियासती भारत में कोई दिलचस्पी नहीं थी एवं वे रियासती जागीरदारों को देसी सत्ता मानकर आंख मूंद कर बैठे थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा हरिपुरा में वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन के द्वारा रियासती जनता को अपने अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र संगठन बनाकर आंदोलन करने एवं जन जागृति फैलाने का आह्वान किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार निर्णय लिया कि कांग्रेस को रियासती जनता के साथ संघर्ष में साथ देना चाहिए। इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यह आंदोलन स्थानीय नेताओं के द्वारा स्थानीय संगठनों के माध्यम से चलाया जाएगा तथा इन संगठनों को प्रजामंडल या परिषद कहा गया। 1938 ईस्वी के बाद राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना हुई तथा इन सभी रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर आंदोलन किए जाने लगे, जिससे रियासती जनता में असाधारण जागृति उत्पन्न हुई। कांग्रेस ने अपने त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में देशी रियासतों की राजनीतिक संस्थाओं की गतिविधियों के साथ अपनी अहस्तक्षेप नीति का परित्याग कर सहयोग देने की नीति का प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 19 मार्च 1939 के अधिवेशन में संकल्प पारित किया कि भारतीय रियासतों किया गया कि कांग्रेस रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना में अपना पूर्ण सहयोग देगी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। राजस्थान में 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई, किंतु वह प्रारंभ में निष्क्रिय बनी रही। 1938 ईस्वी में जमनालाल बजाज एवं अर्जुनलाल सेठी ने इसका पुनर्गठन किया एवं इसको सक्रिय रूप प्रदान किया। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ और यह 8 और 9 मई 1938 को जयपुर में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में श्रीमती कस्तूरबा गांधी ने भी भाग लिया था। जयपुर प्रजामंडल की बढ़ती गतिविधियों के फलस्वरूप राज्य सरकार ने इसे अवैध घोषित कर दिया तथा नेताओं को कारागार में डाल दिया गया। अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रश्न को गांधी जी ने उठाया तथा जयपुर के महाराजा को समझौते के लिए चेतावनी दी। जयपुर के जागीरदार को समझौते के लिए चेतावनी के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में औपचारिक रूप से समझौता वार्ता शुरू हुई एवं प्रजामंडल की कार्यकारिणी के सदस्य को रिहा कर दिया गया। इन सभी कारणों से 18 मार्च 1939 को सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया तथा गांधी जी ने सत्याग्रह को स्थगित करना उचित बताते हुए लिखित रूप में श्रीमती रतन शास्त्री को आदेश दिया। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 23 अप्रैल 1938 में की गई। प्रजामंडल पर मेवाड़ राज्य के प्रतिबंध के विरोध में मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। सत्याग्रह के विरुद्ध राज्य सरकार ने सत्याग्रहियों को कारागार में डाल दिया। इस घटना के विरोध में गांधी जी ने फरवरी 1938 के हरिजन पत्रिका अंक में कड़ी भर्त्सना की तथा इसी वर्ष मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ने के कारण प्रजामंडल ने गांधी जी के आदेश पर 3 मार्च 1939 को सत्याग्रह स्थगित कर दिया। मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा 1939 ईस्वी में गांधी जयंती समारोह 15 दिन तक मनाया गया।
प्रजामंडल द्वारा गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने किया था। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल ने अपनी सक्रिय भूमिका अदा की। फलस्वरूप मेवाड़ सरकार ने 23 अगस्त 1942 को प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई तथा मार्च 1940 ईस्वी में जोधपुर सरकार ने मारवाड़ लोक परिषद को अवैध घोषित कर दिया एवं प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका के अंक में इस कार्य की कटु आलोचना की। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में की थी। 8 सितंबर 1939 को श्री भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल के तत्वावधान में एक सभा की, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई लोगों की चोटें आई, जिसमें श्री भट्ट स्वयं भी शामिल थे। गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन सेवक में इस घटना को अपनी टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, करो या मरो का नारा दिया। इसी दौरान जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद एवं जागीरदारों के मध्य तनाव की स्थिति पैदा हो गई और दोनों पक्षों में झड़प भी हो गई तथा परिषद के कार्यकर्ताओं के घर जला दिए गए। पर राज्य सरकार ने जागीरदारों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका के तारीख 10 मई 1942 के अंक में इन घटनाओं की निंदा की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का व्यापक असर जोधपुर में देखने को मिलता है। इससे पहले जोधपुर में सत्याग्रह का दौर चल पड़ा। परिणाम स्वरूप राज्य सरकार द्वारा सत्याग्रहियों को कारागार में डाल दिया गया। सत्याग्रहियों के साथ साधारण कैदियों की तरह व्यवहार किया गया। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने श्री प्रकाश को स्थिति का अध्ययन करने हेतु जोधपुर भेजा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर महात्मा गांधी ने 21 जून 1942 के हरिजन अंक में पूरा संपादकीय लेख लिखा, जिसमें चेतावनी दी कि यदि श्री जयप्रकाश नारायण कारागार में भूख हड़ताल के दौरान मर गए तो उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जिन्होंने उन्हें भूख हड़ताल के लिए मजबूर किया। प्रजामंडल आंदोलन ने राजनीतिक जन जागरण के साथ साथ रियासतों में सामाजिक आर्थिक सुधार कार्यक्रम भी प्रारंभ किया। गांधी जी की प्रेरणा से ही इन प्रजामंडलों ने हरिजन उत्थान, वनवासी उत्थान, शराबबंदी, जातीय भेदभाव, महिला उत्थान सरीखे सामाजिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए। इस प्रकार प्रारंभ में गांधी जी एवं कांग्रेस की नीति केवल ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता संघर्ष हेतु जन जागरण की थी, परंतु कालांतर में इसमें बदलाव आया और स्वतंत्रता आंदोलन ने पूरे भारत में अपने पैर पसार लिए। परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ।